जानते हो ये केक किसका है? ये मेरी बेटी की सालगिरह का केक है। तुर्कान? अरे नहीं, तुर्कान की छोटी बहन उरूज। बहन, प्यारी बहन। हाँ हाँ, बहुत प्यारी बहन। भाई और बहनों की भी बहुत सी किस्में होती हैं। भाई बहन को हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, मगर मसूद, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इन सारी चीजों से बेखबर हो। खाओ खाओ, आहिस्ता आहिस्ता, वरना फंदा लग जाएगा। काफी एंजॉय कीजिए। चलो बैठ जाओ यहाँ। उमर के साथ सब कैसा चल रहा है? ठीक है। क्या शादी को कबूल कर लिया है उसने? खड़ी क्यों हो? बैठने का कहा है तुमसे। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। याद रहे, अगर तुमने एक अच्छी बीवी होने की जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो तुम कभी भी अपना घर नहीं बसा सकोगी। तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे सोचो जरा। 1 महीना भी शादी सही से नहीं चला सकी। वो उमर पर नहीं बल्कि सारा इल्जाम तुम पर डाल देंगे। बातें बनाएंगे तरह तरह की और कहेंगे कि खूबसूरती के साथ साथ अगर अच्छी बीवी बनने के गुण होते तो ये नौबत ना आती। अच्छा, क्या लगता है जैसे ड्रामों और फिल्मों में होता है, क्या इसी तरह हर लड़की की शादी मोहब्बत की होती है? रोशन साहिबा, देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें। सबसे पहले तुम्हें इस घर की आदत डालनी होगी। यहाँ के उसूलों को समझो, इस घर को अपना घर समझो। बेहतर होगा कि अपनी फैमिली को दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होने दो, वरना वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। किसी के सामने नजर उठाकर बात भी नहीं कर सकेंगे। सोचो जरा, तुम्हारे बाबा पर क्या गुजरेगी तुर्कान। उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि काश थोड़ा वक्त दिया होता तो आज इस तरह की नौबत ना आती और तुम तंग आकर खुद की जान लेने पर आ जाओगी। तुम अपने घर की इकलौती बेटी नहीं हो। 2 छोटी बहनें हैं, ये याद रखना हमेशा। हाँ ठीक है, तुम खूबसूरत हो, अच्छी हो, मगर ये काफी नहीं। तुम्हें अपनी शादी को बरकरार रखने के लिए उमर का अच्छी तरह ख्याल रखना होगा। अगर तुम इसी तरह खामोश रही, दूर रही उससे, तो याद रखना कि वो तुम्हारे करीब आना तो दूर, देखना भी नहीं पसंद करेगा तुम्हें। उसे माइल करने के तरीके अपनाओ तुर्कान। क्या वो आ गया घर? जी रोशन साहिबा, घर आ गए हैं। मुझे अंदाजा था कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ताक़ुब जारी रखो उसका। उसके हर लम्हे की खबर चाहिए मुझे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे। जी ठीक है, और मीने साहिबा के बारे में भी आपको बता दूंगा। चल, आइंदा साहिबा मत कहना। मैंने चाय मंगवाई और बदले में पता है क्या आया? क्या? कॉफी आ गई। फनी बात है ना? चलो आओ बाहर चलते हैं ताज़ा हवा खाने। आ जाओ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? उरूज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम दोनों आपस में बातें कर लो, मैं जा रही हूँ। ताज़ा हवा के लिए बाहर चले? हाकान, हेलो। हेलो। उरूज, क्या तुम बात नहीं करोगी मुझसे? क्या बात करने को कुछ है? मैंने तुम्हें एक कैसेट दी थी, तुमने उसके बारे में नहीं बताया। पसंद आया? बुरा नहीं था।
क्या तुम्हें पसंद नहीं आया उरूज? सारे गाने मैंने चुने थे उसमें, सरदार को तो बहुत पसंद आए। फलक, तो तुम्हें वो कैसेट सरदार को देनी चाहिए थी ना, मुझे क्यों शामिल किया है इसमें? हद है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। उरूज, बताओ ना क्या बात है। इसे अपने पास नहीं रख सकती। ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो तुम उरूज? अम्मी गुस्सा हो रही थी, इसलिए उन्होंने वापस देने को कहा है तुम्हें। तो वो किस बात पर गुस्सा हो रही हैं? हर्ज क्या है इसमें? और तुम्हारी अम्मी मुझे जानती हैं, हम एक अच्छे दोस्त हैं। अम्मी ने भी यही कहा है कि एक लड़का एक लड़की को दोस्त की हैसियत से तोहफा नहीं देता, तो इसीलिए वापस दे रही हूँ। बुरा मत मानना प्लीज। उरूज, 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 एक मिनट, ये बताओ हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं फलक। उरूज, एक बात तो बताओ तुम मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरा सरदार से बात करना बुरा लगता है? ये बात कहाँ से आ गई? पागल मत बनो उरूज, हम सिर्फ दोस्त हैं, दोस्त। तुम जैसा सोच रही हो ना मेरे और सरदार के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करीब तो बहुत हो उसके। कैसी बातें कर रही हो उरूज? हाँ, जानती हो ना वो पड़ोसी भी है मेरा। और दूसरी बात ये कि सरदार और मैं हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे दरमियान। हम तो फुटबॉल भी साथ खेलते हैं। और तुम हमारे बारे में क्या सोच रही हो? तो तुम सरदार के लिए जज्बात नहीं रखती? अल्लाह अल्लाह, जाहिर सी बात है कोई जज्बात नहीं है मेरे दिल में। तो क्या तुमने इस वजह से तोहफा वापस कर दिया? नहीं, वो तुम्हारी वजह से नहीं दिया फलक। और तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा। जैसा तुम हमारे बारे में सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है उरूज। ठीक है, कोई बात नहीं, इस मौजू को यहीं बंद करते हैं। मेरे दिल में जिसके लिए जज्बात है उसका बताती हूँ। जैसे ही उसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ। बहुत खास है वो मेरे लिए। जब वो सामने आता है तो खुद पर काबू खो बैठती हूँ उरूज। कौन? काफी वक्त तक तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आई थी कि मुझे उसे देखकर इस तरह महसूस क्यों होता है, मगर अब तो मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती हूँ, उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। उरूज, सिर्फ ये तुम्हें बता रही हूँ मैं। वो है कौन, बताओ ना। मेरे दिलो दिमाग में जो शख्स है वो है हाकान।